सिद्रा, सिद्रा, अरे सिद्रा उठो यार। सिद्रा, सिद्रा, नहीं सिद्रा। क्या तुमने टैक्स पे नहीं किए थे जो रेट पड़ गई? ये मसला बहुत सेंसिटिव है। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं बात करता हूँ आगे। नहीं मुदस्सिर, बात से कोई काम नहीं होगा। इस वक्त कोशिश करनी पड़ेगी और मुझे कोई रास्ता भी समझ नहीं आ रहा है। तैयबा, अरे सो गई क्या? अरे अम्मा, आप इस वक्त सब खैरियत है ना? हाँ हाँ बेटा, सब खैरियत है। तुम क्यों इतनी जल्दी सो गई? खाना भी नहीं खाया? अम्मा मैं क्या बताऊं, बस वो मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। और क्या हुआ? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ बस वो सर में दर्द हो रहा था मेरे। मैं जानती हूँ बेटा तेरी परेशानी की वजह, और तेरे सर दर्द का इलाज भी है मेरे पास। बल्कि अगर तू मेरी बात मान जाए ना तो तेरी मुश्किल का हल निकल आएगा। कैसा हाल है अम्मा आपके पास? देख बेटा, तू अच्छी तरह से जानती है कि ये हारून कमरा किराए पर देने की रट लगा के बैठा हो, तो मैं चाहती हूँ कि तू ये कमरा खुद ही किराए पर ले ले। समझी नहीं अम्मा, मतलब? अरे तू घर खर्च के लिए पैसे तो देती है ना। अरे ये कमरा किराए पर लेकर इसके बस पैसे दे दे, उसका भी मुंह बंद हो जाएगा और तेरी मुश्किल भी निकाल हो जाएगी। अरे हाँ अम्मा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बल्कि मैं सुबह ही उससे बात करूंगी। बहुत शुक्रिया अम्मा। जीती, तू कुछ खाएगी? लाऊं तेरे लिए? बस चाय पिला दे। हाँ तू आराम कर, मैं लाती। ठीक। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? अरे तुम? हाँ मैं, क्यों क्या हुआ? लेकिन तुम तो कुछ दिन के बाद आने वाले थे, इस तरह एकदम से अचानक कैसे आ गए? मतलब इजाज भाई ने आपको नहीं बताया? नहीं, क्यों? उन्होंने कुछ मुझे बताना था। अरे उन्होंने तो मुझे कॉल करके बुलाया कि तुम फौरन कराची वापस आ जाओ। अच्छा, लेकिन क्यों खुर्रम? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सब खैरियत तो है? मुझे इतनी अर्जेंट में क्यों बुलवाया? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही इजाज ने मुझसे जिक्र किया। हो सकता हो इजाज भाई भूल गए हो। खैर छोड़े, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका भाई वापस आ गया है। वैसे अजान नजर नहीं आ रहा, ये तो बड़ा मिस किया होगा इसने मुझे। हाँ बहुत परेशान है और तुम्हारी वजह से बहुत उदास भी रहा है। और अब तुम आ गए हो ना, खुश हो जाएगा। उसके लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। हाँ मैं देखता हूँ उसको। ऐसे आप मुझे देख के खुश नहीं हुई लग रहा है, आप काफी परेशान दिखाई दे रही हैं। नहीं मैं ठीक हूँ। तुम ऐसा करो, जल्दी से जाओ, सब बातों को छोड़ो, अजान के पास जाओ, वो तुम्हें देख के बहुत खुश होगा। ठीक है मैं जाता हूँ। अम्मा रात में ठीक ही तो कह रही थी। वैसे इनकी तजवीज बुरी तो नहीं। खाने की तो पैसे मैं पहले ही दिया करती हूँ, मकान का किराया भी दे दूंगी, तो ये सब कुछ ठीक रहेगा। इस तरह कम से कम हारून का मुंह तो बंद हो जाएगा। उसकी जहर आलूद बातों से मुझे निजात तो मिलेगी, वरना हर लम्हा मेरी जिंदगी जहन्नुम बना के रखी है। वैसे हारून है बहुत चालाक आदमी, मुझे नहीं पता कि इस बात पे वो राजी होगा भी या नहीं। हाँ हो सकता है कि अगर मैं किराए के साथ साथ खाने पीने के पैसों में कुछ इजाफा कर दूं तो उसका मनहूस मुंह बंद हो जाए।
उसकी जली कटी बातें सुनने को मैं ही रह गई हूँ क्या? उसके तंज भरे जुमलों से तो निजात मिलेगी, और पैसों से तो अच्छे अच्छों के मुंह बंद हो जाते हैं। हारून तो फिर एक लालची इंसान है। ये ठीक है तैयबा, मुझे इस पे सोचना पड़ेगा। आखिर क्या वजह थी जो एजाज भाई ने शीजा आपी को मेरे आने की वजह नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। पता नहीं इस घर में क्या चल रहा है। शीजा आपी अलग परेशान, एजाज भाई ने इमरजेंसी में मुझे बुलवाया। मुझे क्यों लग रहा है कि इस घर में कुछ बुरा होने वाला है या हो चुका है। उफ, मुझे एजाज भाई से जल्द पूछना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। मेरे जाते ही इतनी परेशानी आ गई, लेकिन मुझे पीछे नहीं हटना। आपी और एजाज भाई दोनों का साथ देना। नीलो, अब तू मेरी बात जरा गौर से सुन ले। अम्मा भाई, मैं ना बात कानों से सुनूंगी, गौर से कैसे सुनूं? तुम कौन सा खिताब करने वाली हो? अरे नीलो, कभी तो ये अपनी बकवास बंद करके कोई तरीके की बात कर लिया कर। भाई अम्मा, अब तुम सारी बातें ना यूं वक्त जाया कर रही हो उल्टी सीधी बातें करने में। बोलो क्या बोल रही हो? अरे वाह अम्मा, तुम तो बड़ी समझदार निकली। कैसी अकल की बात आई है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, खुद ही किराए पे रहने की तजवीज आ गई तुम्हारे दिमाग में तो। अरे और क्या करूं, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या। बस यही तरकीब सूझी जो तुझे बता दी मैंने। हाँ ये बात तो है, मगर अम्मा क्या हारून इस बात के लिए मान जाएंगे? और इस कमबख्त को क्या एतराज होगा? उसको तो सिर्फ पैसे चाहिए। मगर अम्मा, तुम्हें नहीं पता कि हारून के दिमाग में क्या क्या चीजें चलती रहती हैं? पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा हो। अरे कुछ भी चल रहा हो, इस मरदूद को तो सिर्फ पैसा चाहिए, और वो उसे मिल जाएगा वक्त पे। ये ठीक कह रही हो तुम। चलो अब तरबूज काट लूं मैं। कम इन। कैसा है मेरा लाडला भांजा? मामू आप? हाँ मैं। ऐसे इतना परेशान, इतना उदास आज से पहले तो कभी नहीं देखा। और मामू को देख के कोई खुशी नहीं हुई तुम्हें? स्ट्रेंज। नहीं मामू, खुशी तो है मगर। अरे क्या अगर मगर लाडले? मामू आपको नहीं पता क्या हुआ? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। क्या हुआ? मानूर बाजी घर छोड़ के चली गई। क्या? मगर कहाँ? और आप ही तो उसका बहुत ख्याल रखती थी, तो क्या वो उन्हें बता के भी नहीं गई? उन्होंने किसी को नहीं बताया। मगर क्यों? ये तो कोई नहीं जानता, वो अचानक से गायब हो गई। हो सकता है कि वो किसी रिश्तेदार के घर चली गई हो। तुम क्यों इतने अपसेट हो? बस मामू इसी वजह से अपसेट था, मगर अब आप आ गए, आई विल बी फाइन। ये हुई ना बात। अब मुझे दिख रहा है मेरा असली वाला भांजा। असली वाला क्या मतलब? अरे बाबा मजाक कर रहा हूँ, तुम भी ना। चलो बैठो, मैं तुम्हें पिक्चर्स दिखाता हूँ। हाँ ठीक है। नहीं मैं जरूर मिलता हूँ आपसे शाम में। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार रखा था वॉलेट, कहाँ रखा था मैंने? नीलो, यार नीलो जल्दी आओ ना। जी हारून, क्या हुआ? तुमने मेरा वॉलेट कहाँ रखा? लेकिन मैंने नहीं देखा आपका वॉलेट। यहाँ मोबाइल पड़ा हुआ है ना, अगर वॉलेट होता मुझे मिल नहीं जाता। और तुम मेरी चीजों को आखिर हाथ क्यों लगाती हो? मैंने नहीं देखी आपकी कोई भी चीज। जब से आपने मुझे मना किया है, मैं आपकी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाती। हाँ, तुम अगर देखती तो कौन सा याद रखती? तुम्हें तो सिर्फ खाना ही याद है ना।
खैर जाओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा। और हाँ, कपड़े उठा के इस्त्री कर दो मेरे लिए, जाओ। ऐसा कौन सा फोन था जो आप मेरे सामने बात नहीं कर सकते थे? शिजा, किसी का भी फोन हो तो मैं इससे मतलब, बस तुम अपने काम से काम रखा करो। आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? वो क्या किया है आपको? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शिजा, तुमने मेरा गुस्सा नोट कर लिया, मगर तुमने ये नोट नहीं किया कि मैं किस तरह की परेशानी में हूं। हाँ, इजाज, कितनी बार आपसे पूछ चुकी हूँ, आप कोई जवाब ही नहीं देते। शिजा, तुमने हर वक्त से मुझसे महानूर की बात की, और तुम्हें इस बात की कहां परवाह कि तुम्हारा शौहर किस तरह की टेंशन में है। हाँ, तो जब आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, अच्छा ही हुआ कि तुम्हें मालूम नहीं हुआ। आखिर आप मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है और क्या मुझे मालूम नहीं है? शिजा, तुम्हें बहुत शौक हो रहा है ना जानने का, तो फिर सुनो, हमारी कंपनी को सील कर दिया है। क्या क्या कह रहे हैं आप? मगर ऐसा क्यों? इनकम टैक्स वालों ने रेड की हमारे ऑफिस पे और हम पे इल्जाम लगाया है कि हमारी कंपनी ने लाखों रुपए के वजबात अदा नहीं किए। इजाज, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आपने टैक्स अदा नहीं किए थे? शिजा, ये काम मैं खुद नहीं करता। ये काम करने के लिए मैंने अपना स्टाफ रखा हुआ है, और इन्हीं लोगों की वजह से ये गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से टैक्स अदा नहीं हुआ। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। शिजा, तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ होता है इस घर के लिए और मेरी बात सुनने के लिए। ये सब कुछ हो गया और आप मुझे ताने ही दिए जा रहे? शिजा, इस वक्त भी तुम सिवाय बहस करने के और कुछ नहीं कर रही हो। मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं आपसे बहस कर रही हूँ। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। अब खुद इतने परेशान हैं और सारा गुस्सा आप मुझ पर उतार रहे हैं। शिजा, मुझे मालूम था कि तुम मेरी परेशानी खत्म करने के बजाय मेरी परेशानी को बढ़ा दोगी, और यही काम तो तुम्हें सिखाता है। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी परेशानी बढ़ा रही हूं। याद रखिए मिस्टर इजाज कि हर बार मुसीबत में मैंने आपका साथ दिया है, और इस बार ये काम भी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूं तुम क्या करती हो इस मसले को हल करने के लिए। तो देख लीजिएगा। अरे कहाँ हो यार? अरे भाई, जब से गायब हो तुम, खैरियत तो है? अरे भाई, ऐसी भी क्या मसरूफियात कि तुम अपने पैसे ही भूल गए? अच्छा, सही है भाई, सही है। मैं भी कहूँ कि कहीं तुमने अपने पैसे मांगने का तकाजा जो था वो कैंसिल तो नहीं कर दिया? वाह मेरे यार, वाह, क्या बात है तेरी भाई। भाई तू तो बहुत चालाक हो गया है, बड़ा खतरनाक प्लान बनाया तूने। चल ठीक है, ओके ओके ओके। वालेकुम बीबी जी, आपने बुलवाया मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें बुलवाया था। तुम मुझे ये बताओ, तुमने उस रात महानूर को कहीं जाते हुए देखा था? बीबी जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने किसी को जाते नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक शख्स घर से लापता हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। सच कह रहा हूँ बीबी जी, मुझे नहीं पता। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। बीबी जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ।
मैंने किसी को बाहर जाते नहीं देखा, और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हें कहा गया था अपनी आंखें और कान खुले रखना। ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। बीवी जी, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने किसी को जाते नहीं देखा। मैं बिल्कुल गेट पर जाग रहा था। लेकिन ये सब कसूर तुम्हारा ही है, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। मैं तो वहीं गेट पर था बीवी जी, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, बस तुम सोने पर ही तवज्जो दो। जब तुम्हें कहा था कि गेट पर रहना, तुम पीछे क्या करने जाते थे? भाभी ये सही कह रहा। ये गरीब लोग अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते, इस बेचारे को क्या मालूम। ठीक है, तुम जाओ यहां से। सर, भाभी अब बेकार में परेशान हूं। मैंने अपने दोस्त से बात की है, वो शहर से बाहर गया हुआ है। इंशाल्लाह 2-4 दिन में आ जाएगा और फिर वो महानूर को ढूंढ लेगा। आप परेशान ना हो। आप कहते हैं तो कुछ ढारसबंदी है मेरी। नीलो, क्या हुआ तुझे? क्यों मुंह लटका हुआ है तेरा? क्या होना है मुझे? मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा ये बता कि वो तेरा मियाँ सुबह सुबह क्यों चीख चिल्ला रहा था? क्यों शेर की तरह दाड़े मार रहा था? मुझ पे गुस्सा कर रहे थे, और किस पे गुस्सा करेंगे? एक तो खुद वॉलेट रख के कहीं भूल गए, ऊपर से मुझसे कह रहे तुम मेरी चीजों में घुसती क्यों हो? भला मुझे क्या जरूरत पड़ी उनकी चीजों को हाथ लगाने की? खामखाए में सुबह सुबह मुझे इतनी बातें सुना डाली। नीलो, सही तो कह रहा है। अरे तू उसकी बीवी है, तुझे ख्याल करना चाहिए उसकी चीजों का। अम्मा, तुम मुझे एक बात बताओ। हाँ पूछ। तुमने मेरी शादी हारून के साथ की क्यों? तुम्हें दुनिया में और कोई भी नहीं मिला था, खामखाए में मुझे हारून के साथ फंसा दिया। अरे तुझ जैसी बावली को कोई राजकुमार ब्याने आता क्या? तू तो शुक्र मना के तुझे हारून मिल गया। अम्मा, भला मुझ में क्या कमी है? अच्छी भली तो हूँ मैं। नीलो, खुदा का वास्ता चुप हो जा। ये बेवक्त की रागनी मत अलाप। ये बता के हारून कहाँ है? मुझे नहीं पता भाई। मैं कोई हारून की नौकरानी नहीं हूँ जो उनके पीछे पीछे जाती रहूं और यही खबरगिरी करती रहूं कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए, और वो उल्टा मुझे 100 बातें सुना डाले। चुप हो जा, चुप हो जा। तुझे खुदा का वास्ता है, तू चुप हो जा। तुम भी मुझे ही डांटो, हारून भी मुझे डांटे, बल्कि ना मैं इस घर में पैदा ही इसलिए हुई हूँ कि सब लोग मुझे डांटते रहे। अरे चौकीदार को कुछ याद नहीं, वो साफ मना कर चुका। फिर आखिर मानूर कहाँ गायब हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको किसी ने किडनैप कर लिया हो? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? और कौन करेगा, वो भी मेरे घर में से? मैं भी बेकार में उल्टा सीधा सोच रही हूँ। मानूर से इतना लगाव हो गया था कि शायद दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि वो कहीं चली गई। लेकिन मानूर, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा समझा था, लेकिन तुमने शायद अपना समझा ही नहीं, इसीलिए बगैर बताए मुझे चली गई। एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि शेजाबाजी कितना परेशान हो जाएंगी। मैंने तुम्हारा ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। खैर, तुम जहां रहो खुश रहो। बस मुझे तो ये फिक्र है कि तुम्हें खुदा ना करे कुछ हुआ ना हो। शायद मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही दिल लगा बैठी थी मानूर, मगर तुम अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गई।
काश मैं जान सकती कि तुम्हारे दिल में क्या है, तो तुमको कभी इस घर से जाने नहीं देती। इस बार शायद मेरी ही गलती है। नीलो को तो दिलासा दिया ही, मगर मुझे क्यों लग रहा है कि नीलो जो कह रही है वो कहीं ना कहीं सच हो सकता है। हारून अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो बहुत ढीठ इंसान है। अल्लाह ने इसको समझने का कितना मौका दिया, मगर वो फिर से शायद उल्टे सीधे चक्रों में पड़ रहा है।